प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं और हो सकता है आप वो हों जिनके मन में 24 घंटे अलग अलग प्रकार के विचार चलते हैं। कई बार डर के विचार होते हैं, कई बार डाउट के विचार होते हैं, संदेह के विचार होते हैं, कई बार चिंता के विचार होते हैं, असफलता के विचार होते हैं, किसी एक्सीडेंट का विचार होता है, अनेक प्रकार के हानि के विचार होते हैं। ये विचार मनुष्य के मन में चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं इन विचारों के चलने के कारण उसके जीवन में वैसा ही होता चला जाता है। बहुत सारे भाई बहन जो बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, धीरे धीरे वे बीमारी की ओर चले जाते हैं। मीन्स वो बीमार होने लगते हैं। जो बहुत अधिक संदेह करते हैं, धीरे धीरे वो अपने परिवार को खराब कर देते हैं, अपने जीवन को खराब कर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। नीति वचन की किताब उसका 23 अध्याय और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मीन्स जैसा वो सोचता है, मनुष्य जैसा विचार करता है, जैसे उसके मन में बातें चलती हैं, वो वैसा ही बनता चला जाता है। उसके कैरेक्टर में, उसके अंदर उसका शरीर वैसे ही कार्य करने लग जाता है जैसे वो सोचता है। यानी कि यदि आप डर के विचार सोच रहे हैं तो आपके जीवन में डर पैदा हो जाएगा। यदि आप चिंता के विचार सोच रहे हैं तो आपका पूरा शरीर या फिर आपका आगे का भविष्य भी चिंताग्रस्त हो जाएगा। और हो सकता है कि आप में से बहुत से भाई बहन हो जो इन विचारों को अपने मन में चलाते हो या फिर अधिक आपके मन में ये विचार उठते हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको एक काम करना है। इन गलत विचारों से बाहर निकलने के लिए आपको ये काम को करना है। यदि आपने इस काम को कर लिया, इस बात को समझ लिया, तो मेरा विश्वास है आपके मन में ये गलत विचार फिर नहीं आएंगे भी, लेकिन ये आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं करेंगे। इन विचारों का आपके ऊपर, आपके परिवार में, आपके शरीर पर, आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि हम इन विचारों को रोक तो नहीं सकते क्योंकि वे विचार हैं। हजारों विचार आते हैं जाते हैं हमारे मन में, लेकिन हम इन विचारों को अपने मन में घर करने से रोक सकते हैं। आपको इन्हें रोकना है, अपने अंदर, अपने ऊपर हावी होने से इन्हें रोकना है। मीन्स एक ही विचार को आपको बार बार नहीं सोचना। यदि आपको डर का विचार है तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। तो कैसे, क्या करना है आपको फिर? यदि अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है तो क्या करना है? आपको उस विचार को रिप्लेस करना है, उस विचार को आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है आपको। जब भी मन में डर का विचार आए तभी आपको उस विचार को चेंज करना है। किससे? परमेश्वर के वचन से। कि परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरे संग में हूं। कोई एक्सीडेंट का विचार आ गया, तुरंत से परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करें, अपने विचार को चेंज कर लें तुरंत से। वो नेगेटिव विचार आया आपके मन में एक्सीडेंट का, कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आपके परिवार वालों का एक्सीडेंट ना हो जाए, तुरंत से उस विचार को परमेश्वर की ओर फेर दें। मीन्स परमेश्वर के वचन को उस विचार के विरोध में बोलना शुरू कर दें या फिर अपने दिमाग में चलाना शुरू कर देंगे। नहीं, जहां कहीं मैं जाऊंगा, जहां कहीं मेरे परिवार वाले जाएंगे, वहां मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, मेरा विश्वास है कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी गलत विचार आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के विचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वादे के द्वारा वो रिप्लेस हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, उसका खंडन हो जाएगा। इसलिए आपको ये काम को करना है। हम मूसा के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा कि मैं तुझे मिस्र भेजूंगा और तुझे वहां से इजरायलियों को छुड़ाना है, तो मूसा डर गया और मूसा कहने लगा, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तो बोलने में भी भद्दा हूं। और उसके अंदर इस बात का भी डर था कि मैं तो वहां से भागा हुआ हूं, मैं कैसे वहां फिर से जा सकता हूं? यदि मैं वहां जाऊंगा तो फिरौन तो मुझे मार देगा। इस प्रकार का भी डर उसके अंदर था। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, मैं निश्चय तेरे साथ में रहूंगा, मैं स्वयं तेरे संग चलूंगा। और उसने उस डर के विचार को इस परमेश्वर के वचन से रिप्लेस कर दिया। अब उसने अपने ऊपर डर के विचार को हावी नहीं होने दिया। अब उसने परमेश्वर के विचार को या फिर परमेश्वर के वचन को पकड़कर वो आगे चला और मिस्र देश गया, इजरायलियों को छुड़ा करके लेके आया। जब गिदोन के विषय में हम लोग देखते हैं तो गिदोन से परमेश्वर के दूत ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, प्रभु तेरे संग में है। उसने कहा, नहीं, प्रभु हमारे संग में नहीं। यदि प्रभु हमारे संग में होता तो हमारी हालत ये नहीं होती।
फिर प्रभु ने कहा, नहीं, तू इजरायलियों को छुड़ाएगा। उसने कहा, नहीं, मैं तो सबसे छोटा हूं, मेरा परिवार सबसे छोटा है, ऐसा कैसे संभव है? तो उसके मन में जो डाउट था, जो डर का विचार था, अंत में उसने उन विचारों को दूर किया और उन विचारों को चेंज किया और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर कि मैं निश्चय तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, तू सूरवीर सूरमा है, तू इजरायलियों को छुड़ाएगा। इन वचनों पर उसने भरोसा किया और वो आगे बढ़ा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने विचारों को चेंज करें। तो जब आप अपने विचारों को चेंज करेंगे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, प्रभावशाली है, वो आपके जीवन में काम करेगा। और जो ये नकारात्मक विचार हैं, ये आपके जीवन में किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाएंगे। तब आप वो बनेंगे, क्योंकि लिखा है जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। मीन्स तब आप वो बनेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। जिस परमेश्वर के वचन को आप मेडिटेट कर रहे हैं, जिस पर आपने अपने फोकस को शिफ्ट किया है, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपका परिवार, आपका भविष्य वो वचन फिर निर्माण करेगा। वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप सब ने जब परमेश्वर का सामर्थ्य वचन सुना है, इस वचन का एक एक जो बात परमेश्वर ने हमें अपने वचन से बताई है, उसे अप्लाई अपने जीवन में आप करें, क्योंकि जब हम सब उसे अप्लाई करते हैं तो हम अपने जीवन की हर एक मुश्किल दौर से बाहर निकल आते हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये समय है कि आप और मैं परमेश्वर के सामने अपनी विनतियों को रखें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। सच में प्रभु आप अच्छे, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता हमारे साथ इस शाम में मेरे खुदावन प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन्हें और उनके परिवार और बच्चों को प्रभु आप नामों नाम आशीष दें। आपकी उपस्थिति से हर एक जन परमेश्वर पिता प्रभु आनंदित होने पाए प्रभु जी, वो महसूस करने पाए प्रभु जी आपकी प्रेजेंस को मेरे खुदावन होने दे पिता। एक एक जन प्रभु आपके नाम की बड़ाई को कर पाए पिता। धन्यवादित हैं प्रभु इस सुंदर सी फेलोशिप के लिए जो आपने हम में से हर एक जन को दिया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मन में प्रभु आप पॉजिटिविटी को दें प्रभु जी, नकारात्मक बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु के नाम से दूर करते हैं और इस समय पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को हम हर एक के ऊपर मांगते हैं परमेश्वर पिता। विशेष रूप से धन्यवाद ये वचन के लिए प्रभु कि जब आपने वचन के विषय में हमें बताया प्रभु जी कि सच में प्रभु हर एक वो नेगेटिव बात को रिप्लेस करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जो भी नकारात्मक बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन में आ रही हैं पिता, जिससे कि प्रभु वो डाउन हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं पिता, यीशु के नाम से उन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और यीशु के नाम से कमांड करते हैं इन भाई बहनों से, इनके जीवन से निकल कर चले जाओ प्रभु। आज प्रभु इस प्रकार का हिया विनय दे प्रभु, जब वचन की पॉजिटिविटी को इन्होंने लिया है तो प्रभु ये अपने नेगेटिव थॉट्स को प्रभु आपके वचन से रिप्लेस करने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार मूसा ने पिता अपनी कमियों को नहीं देखा परंतु तेरे वचन पर भरोसा किया, गिदोन के लिए प्रभु तेरा वचन पहुंचा, उसी प्रकार परमेश्वर ये भाई बहन भी पिता जो भी नकारात्मक बातें चलती हैं उसे आपके वचन के द्वारा प्रभु वो अपने जीवन से रिप्लेस कर सके पिता। यदि आज ये कर्जे में है, कंगाली में है और बहुत सारी आर्थिक तंगियों में है तो प्रभु आज तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु हर एक घटी कमी, हर एक कर्जे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस वचन के द्वारा प्रभु ये रिप्लेस करने पाए पिता। आज बहुत से लोग निराशा में है परंतु तेरा वचन कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। इस वचन के द्वारा प्रभु इस नकारात्मक बात को ये रिप्लेस करने पाए। यदि आज जो भी नेगेटिविटी इनके अंदर चल रही है पिता, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि प्रभु तो उन सब को मसीह का, उन भावनाओं को, उन विचारों को तो मसीह का कैदी बना लो। यीशु के नाम से हम हर एक नकारात्मक विचारों को जो आपके लोगों को प्रभु जी कमजोर कर रहे हैं, दुर्बल कर रहे हैं प्रभु जी, मृत्यु का विचार उनके मन में चल रहा है प्रभु, नेगेटिविटी, दूसरे की हानि की, बुरी अभिलाषाएं, बहुत सी ऐसी नेगेटिव बातें जो चल रही हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन्हें मसीह का कैदी बनाते हैं और उन्हें यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु। और पिता कहते तेरे लोग
विचारों में आजाद हो और हर दिन तेरा वचन उनके अंदर परमेश्वर पिता उन नकारात्मक बातों को रिप्लेस कर सके पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं, उनकी बीमारी, दर्द, तकलीफ को हम कमांड करते हैं, इसी वक्त जाओ इनके शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार है, फीवर में है, बहुत सी शारीरिक कमियां हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से बच्चे इसी वक्त चंगे हो। हर एक रोग उनके शरीर, उनके अंदरूनी अंगों से निकल कर चली जाए। उनकी स्किन, उसके उनके पैनक्रियाज, लीवर हील हो यीशु के नाम से। इसी वक्त नौजवान भाई बहन प्रभु जो बीमार है, तकलीफ में, वेंटिलेटर, आईसीयू में, खुदावंद यीशु तेरी चंगाई को उनके लिए बोलते हैं। इसी वक्त सारे घाव, सारी चोट, हर एक बीमारी उनके शरीर से चली जाए। धन्यवाद। हर एक इंफेक्शन, एलर्जी, ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज, शुगर, बीपी की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, जाओ तुम्हें हम आज्ञा देते यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए परमेश्वर पिता, पर होने दे पिता परमेश्वर जो भी बुरा सपना यीशु ये देखते हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उन बुरे सपने को, नकारात्मक बातों को, उन डर को इनके जीवन से दूर करते हैं। यदि कोई भी डर इनके मन में है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हर प्रकार के डर को दूर करते हैं। तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की रात में परमेश्वर हर एक विनती जो इस समय हमारे साथ मिलकर आपके लोग कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फैमिली के लिए प्रभु जी, अपने बिजनेस, अपने जॉब के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने प्रभु अपने संतान के लिए, अपने घर के लिए प्रभु यीशु मसीह, इन सारी प्रार्थना का उत्तर आपने दिया है। हम विश्वास करते हैं आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके लोगों को बढ़ा रहे, सफल करे प्रभु, उन्हें हर प्रकार के बंधन से आजाद करे। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष कर प्रभु इस समय हर एक के दुखों को आपने आनंद में बदल दिया, हर एक की अशांति को तूने शांति में बदल दिया, हर प्रकार के जो आंसू बहा रहे खुदा उनके आंसुओं को पहुंचकर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर उन्हें आनंदित किया। खुदा धन्यवाद करते पिता, अपने लोगों को बढ़ाएं प्रभु, और विशेष कर वो तेरे वचन से प्रभु अपने नकारात्मक बातों पर विजय पा सके पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, क्योंकि तेरा जिस प्रकार प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं जो सुनता हूं मैं वो बोलता हूं। यस माय लॉर्ड, ये जब वचन सुन रहे हैं तो वचन को ये बोलने पाए, वचन को जीने पाए पिता परमेश्वर, और होने दे पिता नकारात्मक बातें, नेगेटिव थॉट, हर एक वो विचार यीशु के नाम से इनके जीवन से हम आज्ञा देते हैं कि चले जाओ। धन्यवाद पिता। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट के माध्यम से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होने के माध्यम से अपनी विनतियां प्रभु तेरे सम्मुख रखी, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।